गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई यहाँ सुबह का टाइम हो गया है। भाई एक बार तो मैंने चाय पी ली थी, अब भाई मैं दोबारा चाय पीने आई हूँ क्योंकि आज मैं ना 3:30 बजे उठ गई थी। और यहाँ पे भाई मैंने कपड़े भी धो दिए हैं क्योंकि मेरे को ना आज कहीं बाहर जाना है। तो भाई मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। ये देखो भाई मेरे कपड़े धोने लग रहे हैं और मेरा लड़का भी भाई मेरे साथ उठ गया सुबह सुबह ही। क्योंकि ये है ना, जैसे मैं थोड़ा सा हिलती हूँ बिस्तर से तो तुरंत इसकी आंखें खुल जाती हैं। और भाई कुछ कपड़े तो धोकर जाएंगे, कुछ आकर धोऊंगी क्योंकि है ना फिर नहीं तो मैं लेट हो जाएंगी। मैंने है ना भाई जल्दबाजी आज। तो भाई यहाँ पे लड़का भी देखो ये खेलने लग रहा है क्योंकि लड़का मैं बताने लग रही है भैया 4 बजे उठ गया था। इसका पापा भी आगे उल्टा सुला दे, लेकिन ये सोया नहीं उल्टा। इसका पापा भी मेरे को बोल रहा था कि इन्हें उल्टा सुला दे। और भाई बना देखो दे रहा है। और मैं लड़के ने कह रही हूँ बेटा उठ जाओ क्योंकि लेट हो जाएंगे हम। तो भाई यहाँ पे है ना लड़कियों को उठा रही हूँ, इनका सोने की उल्टी मन लाग रही है, ये उठ नहीं रही है। तो भाई ये देखो उल्टा ही कंबल तानने के लिए बैठी हैं। और भाई अभी मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे फटाफट, क्योंकि भाई मेरे को ना जाना है कहीं बाहर, तो इसलिए भाई मैं पोछा लगा रही हूँ। कौन है बाथरूम में? तो भाई यहाँ पर मैं हाँ पोछा लगा रही हूँ। और भाई बड़े वाले लड़के हैं ना वो मेरी क्लिप करने लग रही है, मैं पोछा लगा रही हूँ। तो भाई ये सुबह का टाइम, क्योंकि आज तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं आप लोगों से। मतलब मैं एक छोटी छोटी चीज़ आप तो शेयर करूँ हूँ, लेकिन भाई पता नहीं क्यों मेरी है ना कई बार तो वीडियो है ना डिलीट हो जाती हैं। मैं जैसे कई बार जा रही हूँ बच्चों के किसी काम से, तो पता नहीं क्यों वीडियो डिलीट हो जाती है, मेरे को समझ नहीं आता है। तो भाई यहाँ पे है ना तैयार हो गए। हाँ मैं रोटी खा पी के एक दो रोटी खा ली है। मैं कहा चलो नहीं तो लेट हो जाएंगे भाई, 8 बज गए हैं। और यहाँ भी हम बैठ गए गाड़ी में। और भाई ये साथ में लड़की बैठी है। और भाई हम जा रहे हैं किसी काम तय। तो भाई यहाँ पे हम बैठे हैं। और भाई मैं तो उतरूँगी बिजवासन, और ये जो छोटे वाले लड़की रही जाएंगे भाई आगे। मेरा देवर छोटे वाले लड़के जाएंगे आगे क्योंकि इनका अपना अलग काम है। और भाई यहाँ पे देखो मैं बिजवासन आ गई। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे भीड़ देखो भाई लोगों की, आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ जमा आई हूँ। पब्लिक देख लो भाई कितनी भीड़ लग रही, मतलब आ रहे हैं बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। अरे भाई यहाँ पे देखो उधर से इस गली से मैं आई थी जिधर से ये बच्चे आ रहे हैं और पेरेंट्स भी आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मैं बिजवासन आई हुई हूँ। ये देखो भाई मैं बिजवासन का व्यू दिखाती हूँ। मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, उधर से भाई मैं आई हूँ और इधर भाई मैं रुक रही हूँ। तो भाई ये देखो मैं आप लोगों को अपनी एक एक चीज़ दिखा रही हूँ। तो भाई आज मैं भाई किसी, क्योंकि है ना भाई देखो मेरे हस्बैंड तो सुबह ड्यूटी चला गया था, उसको तो टाइम मिलता नहीं है। जो काम करना होता है भाई मेरे को ही करना होता है। तकरीबन आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ ही होते हैं। तो भाई बच्चे अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। भाई पेरेंट्स हम हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना, कोई और थोड़ी ना ले होगा बच्चों की जिम्मेदारी। तो इसलिए भाई मेरे को तो बच्चों के साथ जाना पड़ता है। या खुद मैं जैसे अपने काम से जाती हूँ तो अभी बच्चों को अपने साथ ही रखती हूँ। मतलब वो ये नहीं कि भाई किसी के भरोसे छोड़ दे या ना। अब ये देखो इधर है ना मेरी चप्पल टूट गई थी भाई, जूती मैं ये समरवाने के लिए आई हूँ क्योंकि है ना बिल्कुल खंड गई थी। जब माँ अलग हो गई थी, एक जूती तो कति अलग हो गई थी। मतलब इतनी शर्म आई मैंने कि बहुत घनी शर्म आई। अरे ये उल्टी जा रही हूँ भाई मैं उसी जगह पर जूती से मरवा कर किसी किसी तो पूछ कर, क्योंकि भाई मैं कभी दिल्ली में ना रह रही हूँ लेकिन दिल्ली में कभी इतनी बाहर निकली नहीं हूँ। तो भैया किसी तो पूछ कर मैंने वो करवाया यार। भाई यहाँ पे है ना मेरा लड़का भी, मतलब सोने की जगह नहीं थी कहीं पे भी। तो भाई यहाँ पे एक भैया की ऑटो खड़ी थी और इस ऑटो में मैंने अपने लड़के को सुला दिया।
भैया भी बहुत अच्छे थे भाई। देखो अब वो दिल्ली कैंट से भी आगे से आए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी आज। ना तो भाई लड़का आना मेरा कति घर में मर गया था। अब यहाँ पे भाई ट्रेन जा रही है और मैं ट्रेन का व्यू ले रही हूँ। स्पीड पकड़ ली ट्रेन ने। अब ये देखो मतलब फिर दोबारा भीड़ लगने लगी है 3-4 घंटे के बाद। यहाँ पे देखो भाई, ये देखो नज़ारा। मतलब इतने सारे बंदे हम ना अच्छा भी लगा बात करते हैं। मतलब बहुत सारे बंदे बात करते हैं भी अच्छा भी लगा। टाइम का भी पता नहीं चलता भाई, क्योंकि बाहर चले जाते हैं ना और किसी से बात करते हैं तो भाई टाइम का भी पता नहीं चलता, तो इसलिए और भाई अब वापसी निकल रही हूँ भाई मैं घर के लिए। स्टेशन है भाई पीछे, ये जो दिख रहा है ना ये वहाँ का बिजवासन का स्टेशन है भाई। ये देखो साथ में। और भाई इधर का भी मैंने रास्ते का पता नहीं था, घूम फिर कर पहले भी जब भी मैं घूम फिर कर गई थी, क्योंकि देवर ने पीछे वाले गेट पर उतारती थी और किसी किसी का पूछ कर घूम फिर कर मैं गई थी भाई। और नजफगढ़ तो बहुत सारी लेडीज जा रही थी भाई, जिन देखो पता देखो बाहर निकलती हैं जो, लेकिन मेरे को पता नहीं था, इसलिए उन लेडीज तो पूछ कर ना आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ऐसे पूछ कर ना जब भाई मैं आ रही हूँ, मेरे पीछे एक आंटी आ रही है भाई। तो आंटी के साथ भाई मैं आई हूँ। देखिए जो आंटी मेरे पीछे खड़ी है ना भाई, ये आंटी मेरे को लेकर आई है भाई बस स्टॉप तक। मेरे को बस स्टॉप का पता नहीं था, क्योंकि भाई इधर मैं वहाँ से यहाँ तक आई हूँ तो हाईवे पर आके मैं खड़ी हो गई हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं हाईवे पर बस के इंतज़ार में खड़ी हूँ, इसलिए बेबस में बैठ गए हैं, क्योंकि नजफगढ़ वाली बस हमने मिल गई थी। तो ये आंटी भी नजफगढ़ की हैं, तो मैं कहा चलो आंटी आपको हम रास्ते में उतर जाएंगे, आपको आगे जाना नजफगढ़, तो हम साथ में चढ़ गए थे भाई, क्योंकि इधर का दिल्ली का भी ज़्यादा मेरे को ना पता नहीं है, तो इसलिए। और कुछ भाई देखो मेरे को भी भूख लग रही थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह की रोटी खा कर गए थे भाई जल्दबाजी में। अरे भाई अब हम यहाँ पे आ गए भाई, छावला उतर लिए हम छावला में, मेन रोड पे हैं भाई छावला में। अरे ये मेरा लड़का, ये लड़की कुछ बोल रही है तो मैं से मजाक करते हुए आ रहे थे भाई, मस्ती करते हुए माँ बेटी हम आ रहे थे भाई। तो भाई देखो वहाँ पे तो हमने इतनी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और भाई सच पूछो ना तो भाई मैं घर से पैसे भी नहीं लेकर गई, पैसे भी मैंने रास्ते में देवर से लिए हैं, मगर मेरे को पैसे दे दे, बच्चों को कुछ खिला पिला लूँगी रास्ते में। वापसी जाते हैं घर, वापसी जाते हैं तो भाई यहाँ पे हम आ गए थे वापसी। और भाई लड़के को भूख लग रही थी तो वहाँ पे भाई घूम फिर के किसी किसी से पूछ पाछ के कि भाई कहाँ पे कौन सा रास्ता निकलेगा क्या होएगा। तो भाई बच्चे के लिए मैंने ले लिए थे चिप्स कुरकुरे कई चीज़ ले ली थी। और एक आंटी बैठी थी वहीं मेरे साथ में, तो भाई उसने पॉपकॉर्न दिला दिए थे मेरे लड़के को कि कितना अच्छा बेटा है आपका, इसको दिला देते हैं। मना भी करा मैंने कि नहीं आंटी नहीं, तो फिर भी उसने भाई दिला दिए। तो भाई यहाँ पे है ना मेरे को प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, इसलिए मगर बेटा फटाफट चल, क्योंकि सुबह में मैं ना 1-2 काम छोड़ भी गई थी सुबह। तो भाई यहाँ पे भाई मैं ऊपर चढ़ गई हूँ अपने कमरे के लिए। और भाई यहाँ पे मैंने अभी आते आते रास्ते में मतलब छावला स्टैंड पहुँचने के बाद कई दुकान पड़े थी रास्ते में, फिर भाई भूख लग रही थी ना, तो मगर अब जाते ही भाई मेरी इतनी आशा नहीं कि 4-5 घंटे वहाँ बैठ कर नर मैं अब घर जाकर खाना बनाऊँ। तो भाई फिर यहाँ पे मैंने भाई बच्चों को थोड़ा सा कुछ पेस्ट्री वेस्ट्री दिला दी, और बच्चे अब खाएंगे और भाई थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी। तो भाई ये थी आज की मेरी वीडियो। और भाई यहाँ पे देखो मैंने जो दिलाया ना, देखो मैंने बोला था ना कि लड़का भूखा हो गया था वहाँ पे, क्योंकि देखो 4-5 घंटे में तो बच्चा भूखा ही हो जाता है। और फिर है ही कितना मेरा बेटा छोटा सा तो है 1.5 साल का, तो इसको तो ये डब्बे में भी पेस्ट्री दिलाई थी मैंने। ये बैट भी भाई वहाँ पे है ना खेलने की जगह नहीं थी स्टेशन के पास आकर ना, फिर ये बैट बॉल वाला मिल गया था अंकल खिलौने वाला, तो भाई मैंने ये खिलौना भी ले लिया। और ये चिप्स कुरकुरे भाई मैंने अभी छावला से लिए हैं, वहाँ से नहीं लिए थे कि भाई मैं झूठ बोलूँ। वहाँ से तो एक आंटी ने भाई इसको ना पॉपकॉर्न दिलाए थे लड़के को, अरे वही मैंने इसको थोड़ा बहुत खाए, नहीं तो बाकी रख दी क्योंकि सो गया था ऑटो में। तो भाई ये थी आज की मेरी वीडियो।
और भैया आप लोगों ने कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अच्छी लगे तो, और कमेंट में लिख के भी बता देना, कमेंट में लिख के बता देना। और मिलते हैं भैया अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।